चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह है। इसी के साथ साथ मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। लगातार वोटर्स वोट डालने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। लगातार वोटर्स जो हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। मंगलौर सीट पर, मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वोटर्स में काफी उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। बद्रीनाथ में 11 बजे तक 22.70% वोटिंग जो है वो देखी गई है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है। तमाम लोग जो है वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में 11 बजे तक 22.70% वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर रोचक मुकाबला है। और बद्रीनाथ की सीट की अगर बात करें तो 11 बजे तक 22.70% वोटिंग यहां पर देखी गई है। दोनों ही विधानसभा सीटों पर वोटिंग का दौर जारी है। तमाम वोटर्स जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ्स तक पहुंच रहे हैं और इन दोनों ही जगहों पर भारी मतदान देखने को मिल रहा है। 11 बजे तक की बात करें तो बद्रीनाथ सीट पर 22.70% वोटिंग देखी गई है। सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। लगातार पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड की इन दोनों विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और बद्रीनाथ सीट की बात करें तो 11 बजे तक 22.70% वोटिंग यहां पर देखी गई है। भारी मात्रा में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलौर उपचुनाव आज चल रहा है। सुबह 8 बजे से जो है मतदान शुरू हुआ था और लंबी लंबी कतारें अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता कतारों में लगे हुए हैं और शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। मैं मौजूद हूँ फिलहाल लिब्बा रेडी में और यहाँ पर जो मतदाता है लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और मत का अपने प्रयोग करने के लिए खड़े हैं। बात की जाए युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सभी वर्ग के लोग यहाँ मतदाता जो है कतारों में खड़े हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ खड़े हैं और एक बार फिर से उपचुनाव में यहाँ पर अपना विधायक चुनने के लिए खड़े हैं। मौजूद है कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? परवेज जी, आप कितने टाइम से लाइन में खड़े हुए हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया जी। तो मतदान के लिए कितना उत्साह है आपके अंदर? किस तरह का विधायक अपना बनाना चाहते हैं आप? बस ये तो बता देंगे। क्षेत्र में 54 वार्ड चल रहे हैं। मंगलौर की बात करें, मंगलौर में किन किन चीजों की, मूलभूत चीजों की सुविधाएं जो आप लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विधायक बने और आपकी सुविधाओं को पूरा करें? वो तो फिर बता देंगे। अन्य लोगों से भी बात करेंगे। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप भी युवा हैं, आप भी कतार में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर आप? अजी हम कुछ नहीं कहना चाह रहे फिलहाल। अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे जी। लाइन में लगे खड़े हैं, अभी वोट डालनी है। फिलहाल लाइन में लगे खड़े हैं, वोट डालनी है बस इतना जी। धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी है, मैं हाल खराब है। 1 घंटा हो गया लाइन में लगे, नंबर नहीं आया अभी। मतदान डाल के अपना उसके बाद जाएंगे आप? किस तरह का विधायक चाहते हैं आप क्षेत्र में? क्या आपकी विकास हो रहा है? सामान वो होना चाहिए, काम होना। और इसी खबर को लेकर के हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, 2 सीटों पर वोटिंग जारी है, किस तरीके से मतदाता जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं इन दोनों सीटों के जिसको लेकर के यहां पर वोटिंग देखने को मिल रही है? संजय जी। आयुष, उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं और 2 पर आज उपचुनाव हो रहे हैं जिनका परिणाम 13 तारीख को आना है। आयुष, जिस तरह से यहाँ 2 उपचुनाव हो रहे हैं उसे आप ये नहीं कह सकते जो माहौल यहाँ पे कि ये उपचुनाव है। दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टियों ने, दोनों ने पूरी ताकत लगा रखी है। अगर हम बात करें मंगलौर की तो मंगलौर में वहाँ त्रिकोणीय चुनाव मुकाबला है। वहां पे बसपा ने भी दम ठोक रखा है क्योंकि वहां का जो विधायक था वह बसपा के ही थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ में सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है और दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने वहां पे अपनी कैंपिंग कर रखी है। मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ तो शांतिपूर्ण से ढंग से विधानसभा बद्रीनाथ में चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है।
दूसरी तरफ अगर मंगलौर की हम बात करते हैं तो सुबह से ही वहां पे अप्रिय घटनाओं की समाचार आए हैं, खूनी संघर्ष के समाचार आए हैं, गोली चलने की समाचार आए हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि वहां का चुनाव जो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल रहा है। अगर हम बात करें वहां के मतगणना की, और मतगणना स्थल पे जो वहां के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी अब घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बसपा ने आरोप लगाया है कि उनके मतदाता को मतदान स्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बड़ी बात है। अगर मतदान स्थल तक मतदाता को रोका जा रहा है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को वीडियो भी ट्वीट किया है कि हमारे मतदाताओं को मतदान तक नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन आयुष, इन सब के साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से 2 दिन के पहले मौसम यहाँ का बहुत खराब था जी, उम्मीदें ये की जा रही थी कि मतदान होगा और कितने प्रतिशत मतदान होगा, लेकिन आज मौसम साफ है। आपने अभी सुना है कि ये जो रुड़की का इलाका, मंगलौर का, वहां पे लोग गर्मी से भी परेशान हैं, लाइनों में घंटों से लगे हुए हैं। इन सब के साथ 11 बजे तक बहुत अच्छी मतदान हुआ है। 22% के ऊपर मतदान बद्रीनाथ में हुआ है और 20% के आसपास मंगलौर में हुआ है, क्योंकि बीच में मतदान कुछ देर के लिए ये जो इन लोगों का आरोप प्रत्यारोप चल रहा था उससे रोका गया था। तो आने वाले समय में मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत अच्छा जाने वाला है। जी आयुष। संजय जी, मंगलौर की जहां तक आपने बात की, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला लगातार बना हुआ है, बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर मुकाबला है। यहां के क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहां की जनता इस बार वोट डालने जा रही है? आयुष, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बेल्ट है, ये हरिद्वार की जो बेल्ट है, वैसे तो उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा यही 2 पार्टियां हैं जो हमेशा से चुनाव मजबूती से आमने सामने से लड़ती आई हैं और इन्हीं की सरकार बनी है। पहले चुनाव में कांग्रेस बनी थी, दूसरे में भाजपा बनी। इस तरह से 1-2 करके बनते रहे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार सत्ता हासिल की है। लेकिन अगर हम बात करें हरिद्वार की इस बेल्ट की, जहां चुनाव हो रहा है, यहाँ से लेकर के रुद्रपुर तक का इलाका, यह ऐसा इलाका है जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ बसपा का भी वोट बैंक है। पहले जब यहाँ 2002 में चुनाव हुआ था तो 8 विधायक बसपा से आए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वहां का मतदान है वह मुद्दों को नहीं बल्कि वहां के वोट कैडर पे भी डिपेंड करता है। मुद्दे वहां के विकास भी हैं, मुद्दे वहां के स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन इन सब के साथ बसपा का जो वोट बैंक है वह भाजपा और कांग्रेस के समीकरण को हमेशा से बिगाड़ते आया है। आप ये मान सकते हैं कि वहां का चुनाव बसपा के जो कैडर वोट है उस पर डिपेंड करता है। आयुष, वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ में भी लगातार चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। वहां पर भी ज्यादातर मतदाता जो हैं वो अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। संजय जी, बद्रीनाथ के क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या विकास का वहां पर मुद्दा है? क्या जिस तरीके से जॉब का मुद्दा वहां पर है, युवा वहां पर किस थॉट प्रोसेस के साथ वोट डाल रहे हैं? क्या कुछ बद्रीनाथ के मुद्दे हैं संजय जी? आयुष, बद्रीनाथ धार्मिक स्थल है, इसको तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ का राजनीतिक समीकरण एकदम विपरीत है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी फिलहाल 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी से चुन करके विधायक बने थे। उसके पहले भी वह कांग्रेस पार्टी से थे। अगर उसके पहले की बात करें तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं। तो उनका जो निर्दलीय अपना खुद का वहां पे वोट बैंक है वह ठीक ठाक है। तो राजेंद्र भंडारी का जो अपना वोट बैंक है वह वोट बैंक, और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है उसको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे, लेकिन यह चुनाव, यह जो मतदान बद्रीनाथ है, यह कांग्रेस पार्टी का विधानसभा मानी जाती है। यहाँ से अधिकतर बार कांग्रेस पार्टी के विधायक चुन के गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बार जो कांग्रेस पार्टी से दूर होकर के राजेंद्र भंडारी भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के समय आए थे, उसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भंडारी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और टक्कर भी दे रहे हैं। आयुष, संजय जी, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं, वोटिंग के लिए तमाम लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। मौसम इस वक्त खुला हुआ है, भारी संख्या में लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ्स तक पहुंच रहे हैं। कितने प्रतिशत वोटिंग इन दोनों सीटों पर हो चुकी है अभी तक संजय जी? 11 बजे तक का जो वहां से रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 22 से 23% के आसपास बद्रीनाथ विधानसभा की मतदाताओं ने मतदान किया था और वहां पे रुझान अच्छा दिख रहा है। लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। लोगों को ये लग रहा है कि सुबह मौसम खुला हुआ है, जल्दी से जाकर के मतदान कर दें। हो सकता है
कि लंच के बाद या जैसे जैसे समय बीते मौसम बिगड़ न जाए।